व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। तो अभी टाइम हो रहा है, लिखता हूँ 10:45। कल भी शायद तक यही टाइम हो रहा था, है ना। तो और कल भी यही शुरुआत हुई थी व्हाट्सअप गाइस। सबसे पहले बता दूँ, बहुत अंदर से दुखी फील हो रहा है। कोई अपना नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसे पता चलता है ना कि यार, मतलब ये जो भी हो रहा है उस षड्यंत्र में अपनों का ही हाथ है, तो बहुत बुरा लगता है। ऐसे आंखें बता देती है सब चीज़ें, कितना भी छुपाने की कोशिश करे, बट फिर भी क्या ही बोलूँ, कुछ कहने की इच्छा नहीं हो रही है। लोगों को दिलासा देने वाला ये शख्स आज खुद अकेला खड़ा है, समझ रहे हो ना। मैं सबको साथ देता हूँ, सबका साथ देता हूँ, लेकिन आज जब मुझे ज़रूरत है तो कोई मेरे साथ नहीं है। चलो कोई नहीं, होता है, देखेंगे लाइफ में। बट क्या ही बोलूँ, एक बात कहनी थी। रामायण के टाइम से कुछ बातें चलती थी, तो उनकी कुछ बात कहनी थी, तो सोचा तुम्हें भी कह दूँ। देखो, समझना मेरी बात को। आज मुझे समझ में आ रहा है धीरे धीरे, अब समझ में आ रहा है मुझे धीरे धीरे। रावण अपने घमंड की वजह से नहीं हारा था। रावण उसके घमंड की वजह से कभी नहीं हारा था। रावण हारा था अपने ही विभीषण जैसे भाई की वजह से। अपनों की मतलब इधर, मतलब जो इधर से उधर करके चले जाते हैं ना, सारी बातें बता के चले जाते हैं। क्योंकि पराये को कैसा पता चलेगा कि उसको कहाँ तकलीफ है, कहाँ क्या हो सकता है वहाँ के, है ना। समझ रहे हो मेरी बात को। तो रावण अपने घमंड की वजह से नहीं आ रहा था, अपनों की वजह से आ रहा था। दूसरी चीज, लोग कहते हैं कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता रहता था, वो है। पर एक बात बताऊँ, हकीकत बताऊँ, वो सोते 6 महीने सोता था ना, तो भी सबसे मतलब भी नहीं निकला वो, सबसे काम का निकला वो। उसे पता था मैं भगवान राम से लड़ रहा हूँ, भगवान श्री राम से मेरी लड़ाई होने वाली और मैं नहीं बचने वाला। फिर भी उसने आखिरी वक्त तक अपने भाई का साथ दिया, जितना हो सका उतना लड़ा। मतलब देखो, थिंकिंग अपनी अपनी है। लोग कहते हैं ये सब, मैं अभी अपने डेली लाइफ के बारे में बताऊँ। लोग बोलते हैं सारा दिन घर पड़ा रहता है, सोता रहता है, ये चीज़ें करता रहता है, दूसरों के बारे में बोलता रहता है, गाँव में फिरता रहता है। मतलब भी इंसानों काम करते रहेंगे, सब करते रहेंगे, मतलब से करेंगे। काम करने वाला, या जो एक चीज़ बताता हूँ, जिससे आपको लगाव होता है ना, वही आपको ज़्यादा धोखा देता है, वही आपको ज़्यादा तकलीफ देता है। हकीकत बता रहा हूँ। फाइनली बहुत देर हो गई, नारेला आ गया था, बट व्लॉग नहीं बना पाया। वो दुकान पे, वहाँ पे भाई लोग थे, तो उनसे मिलने लग गया, बातचीत करने लग गया, कुछ दोस्त आए थे, बट व्लॉग नहीं बना पाया। और दूसरी तकलीफें भी बहुत हैं। देखो, एक चीज़ है कि भाई हंस के ही रहना पड़ेगा सबके सामने, तो कैसे क्या करूँ। लेकिन और पर क्या है ना कि व्लॉग नहीं बना पाता खुल के। फिर भी क्या होता है, अंदर ही अंदर ऐसा लगता है नहीं यार, क्यों यार, वो चीज़ें माइंड में चलती रहती है, कुछ चीज़ें बता नहीं सकता। चलो छोड़ो, फिर मिलता हूँ। फाइनली मैंने व्लॉग नहीं बनाया। टाइम हो रहा है 2:53। सबसे पहले तो कमलेश, प्रमोद और राहुल वगैरह आ गए थे, तो यहाँ बैठ गए थे, बातें करने लगे थे। फिर राहुल और वो चले गए थे, तब तक प्रमोद और कमलेश हम कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। कमलेश वो नहीं, हमारा गांव वाला नहीं, एक सावता का एक दूसरा है, वो आया था। फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी, फिर वो भी चले गए। फिर राहुल वापस आया, तो मैं राहुल के साथ सावता चला गया था, वहाँ पर बैठ गए थे राहुल के घर पर थोड़ी देर के लिए। ज़्यादा नहीं, मतलब नॉर्मल 10-15 मिनट बैठा और वापस आ गया था। जस्ट अभी घर पर आया हूँ थोड़ी देर पहले, और मोबाइल चलाने लग गया था। व्लॉग ही नहीं बना पाया, बट हाँ, व्लॉग अपलोड जरूर कर दिए आज, जो मुझे करने थे। तो अब टाइम टू टाइम व्लॉग आएंगे। और बाकी दूसरी चीज़ मैं किसी को कुछ नहीं कह सकता। लाइफ में इश्यूज़ वगैरह जो भी हो रहे हैं, खेल षड्यंत्र सब अपनों ने किया, तो क्या ही बोलें। चलो छोड़ो। टाइम हो रहा है 5:10। पूरे दिन ऐसा ही निकल गया, व्लॉग नहीं बना पाया। अभी कमलेश आया है, तो वो रमाखड़ा वाला कमलेश आया है। आज कमलेश वाले बहुत आ रहे हैं, कमलेश। हाँ, तो रमाखड़ा वाला कमलेश आया है, तो उनसे मिलता हूँ, बात करता हूँ, फिर मिलता हूँ। तो फाइनली टाइम हो रहा है 6:06। अभी बैठा ऐसे ही सोच रहा था करूँ क्या लाइफ में। लेकिन एक स्टोरी डाली थी मैंने, सिंगल मर जाऊँगा लेकिन तुम्हारी जगह किसी को नहीं दूँगा। ऐसा मतलब ऐसे तो बहुत सौ के अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं। बहुत से कह रहे हैं ठीक है, बहुत से कह रहे हैं सोशल मीडिया की ऐसी हवाबाजी, ये चीज़ें। लेकिन अब उनको, कुछ लोगों को क्या लगता है कि ज़्यादा कोई स्टोरी डाल रहा है या गलत पागल है वगैरह। एक ये अपने आप को मतलब सिग्मा दिखाने के चक्कर में सामने वालों, जो लोग डीपी नहीं रखते, जो लोग कम स्टोरी स्टेटस डालते हैं, तो वो समझते हैं हम सिग्मा है। कोई सिग्मा नहीं होते तुम लोग, समझ रहे हो ना। और हर इंसान के अंदर फीलिंग्स होना ज़रूरी है, समझ रहे हो। और कभी कभी वक्त आता है कि आदमी टूट जाता है पूरी तरीके से, जब होता है ऐसा कुछ सी। जो मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं किसी को कुछ कह नहीं सकता। बात यही है, नॉर्मल सी सेम यही बताना चाहता हूँ।
मैं किसी को कुछ कह नहीं सकता मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि जिन पर विश्वास किया कि हाँ यार ये मैंने सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद भी कोशिश की कि वापस सही हो जाए, मैंने लोगों से मदद की वो की, लेकिन क्या ही कहूँ, मैं इतना कुछ नहीं, मतलब डायरेक्ट छुरा घोंपने वाली बात होती है ना, वही किया साथ में रहने वालों ने। कोई नहीं, होता है सीन। और कमलेश आया था लेकिन उसके पास भी मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ पाया, क्योंकि यार क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे लग रहा है थोड़े दिनों के लिए रिलैक्स हो जाऊँ, थोड़े दिनों के लिए फ्री हो जाऊँ थोड़ा, मतलब सोशल मीडिया वगैरह सब कुछ चीज़ें थोड़े दिनों के लिए छोड़ दूँ। वैसे तुम लोगों को तो क्या ही पता चलेगा या क्या ही फ़र्क पड़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सही रहेगा। तो वापस ऐसा होता है, मेरे ना किसी का कुछ मैसेज आता है ना किसी कॉल आती है, लेकिन मैं फिर भी बार बार सोशल मीडिया या ये ऐप्स वगैरह क्यों ओपन करता हूँ। लगता है काश उसने मैसेज भेजा होगा, काश देख लेता हूँ। और मुझे पता है शाम को डायरेक्ट या सुबह डायरेक्ट मैं मैसेज पढ़ सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है नहीं यार, क्या पता वो 5 मिनट के लिए मुझे एक बार मैसेज भेजे और 5 मिनट बाद उसका माइंड चेंज हो जाए, अनसेंड कर दे तो वापस। तो अनसेंड ना करे, उससे पहले मैं पढ़ दूँ, इसीलिए मैं बार बार देखना चाहता हूँ कि यार कहीं कुछ भेजा होगा, कहीं कुछ भेजा होगा। ये उम्मीद ही है ना यार, क्या ही बोलूँ, उम्मीद पे जी रहा हूँ मैं, सिर्फ उम्मीद पे। चलो कुछ बोल तो क्या ही बोलूँ खास तुम लोगों को, लेकिन चलो। और मैं सोच रहा हूँ इस लोग कहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आपका इंतज़ार है।